विक्रम सिंह गांव से गया हुआ लड़का बिल्कुल। जो बॉम्बे की चक्काचौंध में हो गया बिल्कुल पागल, वो कैसे सरवाइव कर पाया वहां पे? बिल्कुल। जैसे मैं गया था ना 4-5 दिन, मतलब फुल अजीब सा लगा था। बिल्डिंग मतलब अपने गाँव में कैसे थे मकान, कच्चे मकान, और वो हाईवे जो ट्रैफिक से भरे हुए, और मैं वहां से साइकिल लेके निकलता था उन हाईवेज के बीच में, तो काफी डर भी लगता। धीरे धीरे एडजस्ट हुए, क्योंकि एक मजबूरी होती है एक मिडिल क्लास लोगों की, एडजस्ट करना पड़ता है कहीं पे भी। मम्मी जी को कहा कि मोबाइल दिला दो मेरे को, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब है नहीं है। उनको अपने बेटे पे विश्वास था कि ये कुछ करेगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं, और अपने गहने बेच के और 7-8 हजार रुपये मेरे को दिए, और तेरी सैलरी आए वो भी मिला के अच्छा सा एक मोबाइल लिया ना। तो एक चैनल क्रिएट किया मैंने 2018 में। 30 अगस्त को, मुझे आज भी पता है, 29 अगस्त को मेरा पहला वीडियो वहाँ पे अपलोड। एक न एक दिन होगा वायरल। मैं कर सकता हूँ, बस ये चीज़ ध्यान के रखनी है उसको। 15 सिल्वर प्ले बटन है, बिल्कुल 7 गोल्ड प्ले बटन है। बिल्कुल। इनकम कितनी हो जाती होगी? आज का पॉडकास्ट एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट है। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है विक्रम सिंह, जिनके YouTube पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर है। जब विक्रम सिंह ने YouTube पे काम शुरू किया तो इनकी मां ने कान के झुमके बेचकर 7,000 रुपए का मोबाइल फोन दिलाया था। विक्रम सिंह की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्हें 8th क्लास में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और काम के लिए बॉम्बे जाना पड़ा था। विक्रम सिंह राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के छोटे से गांव सुखवाड़े से बिलोंग करते हैं। विक्रम सिंह आज अपने गांव में देसी स्टाइल में जिम ओपन करके गांव के लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और फिटनेस में फिट रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। विक्रम सिंह आज यूट्यूब पे महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। बिल्कुल, आपका भी और सभी का भी। कैसे हो विक्रम जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? बढ़िया। मैं आज उस विक्रम से बात कर रहा हूँ जिनको सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे उस विक्रम के बारे में जानना है जो 8th क्लास में पढ़ाई छोड़कर जॉब के लिए बॉम्बे चला गया था। बिल्कुल। क्योंकि 8th क्लास के बच्चे की एज होती है वही 14-15 साल बिल्कुल ऑन एवरेज। बिल्कुल। ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको बॉम्बे जाना पड़ा? तो मैं छोटे से गांव सुखवाड़ा में रहता हूँ, और पापा किसान है। पहले फैक्ट्री में काम करते थे, उसके बाद खेती बाड़ी में काम करने लग गए। और पापा का भी जैसे कि 4-5 भाई बहन है वो भी, और उनका भी बड़ा परिवार। फिर हम हुए तो हम भी अब 5 भाई बहन है, तो काफी बड़ा परिवार हो गया था। उसके बाद खेती में इतनी कुछ मतलब आमदनी थी नहीं, पैसों की तंगी थी। अच्छा। तो इसीलिए क्या है कि फिर 8 क्लास में पढ़ा था, उसके बाद 9th वगैरह में फीस भी लगती है और फैसिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। पापा दे नहीं सकते थे, वो तो दे सकते थे, फिर भी हमें महसूस हुआ था, कि अब कमाना चाहिए। हाँ, अब हमें भी कुछ अर्न करना चाहिए। तो फिर यहाँ आसपास में तो गांव में रहते हैं तो कुछ अर्न कर नहीं सकते थे पार्ट टाइम में भी। फिर मेरे को फुल टाइम जॉब भी पकड़ना पड़ा, और पढ़ाई को बीच में छोड़ के फिर बॉम्बे जॉब के लिए बॉम्बे कैसे पहुंचे आप? एक रिश्तेदारी था वैसे, तो यही था, मतलब गाँव के ही थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अपने उधर कैंटीन है बॉम्बे में। उनकी खुद की कैंटीन थी? उनकी खुद की कैंटीन है। अच्छा। मतलब टिफिन सेंटर है। तो उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ चल, वहाँ पे अच्छा है, अब तेरे को पढ़ाई करनी नहीं तो मेरे साथ चल, वहाँ पे अच्छा काम दिलवा दूंगा, मेरे साथ रहना, मन भी लग जाए तो वहीं करना फिर काम। तो मैंने कहा चलो फिर। अच्छा। तो फिर वहीं चले गए। टिफिन सेंटर में क्या करना होता था आपको? टिफिन सेंटर जैसे कि जहाँ हम रहते थे, मतलब किचन था, एक हॉल था, तो वहाँ पे खाना पकता था, फिर वो टिफिन में पैक होता था। और सप्लाई जैसे दुकान वगैरह में, हाँ, जो काम ऑफिस वगैरह में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई, तो फिर सप्लाई देने का काम मेरा था, टिफिन लाने का काम मेरा था, और टिफिन को साफ वगैरह सब काम ही मेरा ही था। तो एक विक्रम सिंह गांव से गया हुआ लड़का बिल्कुल। जो बॉम्बे की चक्काचौंध में हो गया बिल्कुल पागल, बिल्कुल। वो कैसे सरवाइव कर पाया वहां पे? बिल्कुल। जैसे मैं गया था ना 4-5 दिन, मतलब फुल अजीब सा लगा था। बिल्डिंग मतलब अपने गाँव में कैसे थे मकान, कच्चे मकान, मतलब थोड़े ठीक ठाक मकान थे वैसे, पर वहाँ पे बिल्कुल नए नए बिल्डिंगे वगैरह, और वो हाईवे जो ट्रैफिक से भरे हुए। और मैं वहाँ से साइकिल लेके निकलता था उन हाईवेज के बीच में, तो काफी डर भी लगता था, और काफी वैसा माहौल था। पर धीरे धीरे एडजस्ट हुए, क्योंकि एक मजबूरी होती है एक मिडिल क्लास लोगों की, एडजस्ट करना पड़ता है कहीं पे भी। तो वहाँ मंथली इनकम कितनी हो जाती थी वहाँ? 3,000 3,000 रुपए पर मंथ? वो आप रखते या घर पे भेजते थे? हर महीने भेजते ही थे वैसे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता था उस टाइम पे? रिएक्शन तो देखो काफी अच्छा ही है, पर उनको एक मतलब बुरा भी लगता था कि अपना छोटा है, अभी एज भी क्या है, वैसी पर काम कर रहा है। पर देखो मजबूरी होती है तो करना पड़ता है। 8th क्लास के बच्चे की एज होती है 15-16 साल मान लो, 14 साल मान लो, इतनी होती है। बिल्कुल, मेरी 15 साल थी जब मैं गया था। तो वो तो गैर कानूनी होता। तो हाँ। ऐसा डर नहीं लगता कि यार
बिल्कुल डर तो लगता ही था। बॉम्बे में तो ज़्यादा ही लगता था, यहाँ पे आसपास में हो तो फिर भी चल जाता है वैसे, पर बॉम्बे में तो तब होते ही थे, आए दिन केस सुनते थे ऐसे कि वहाँ पे वहाँ रेड हो गई, वो हो गई, वो। मतलब बच्चों को मतलब बिल्कुल 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 18 साल से बिल्कुल कम के बिल्कुल। बच्चे पर वो एक श्रमदान कर रहे हैं। रिश्तेदार थे तो वहाँ पे हो जाता था कि वो बता देते थे कि अब नहीं है, वो है, तो फिर चल जाता था वहाँ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो वहाँ दिनचर्या क्या होती थी आपकी? सुबह मॉर्निंग में उठता था मैं 5 बजे। अच्छा। सुबह 5 बजे उठ के पानी आता था, नल आता था। अपने यहाँ तो चलो कहीं कभी भी लाओ गाँव में पानी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। पर वहाँ पे एक नल आता था आधे घंटे के लिए, 5 बजे 4:30 बजे के बीच में कभी भी आ सकता था। अच्छा। तो मैं जाता था फिर बाहर गली में, फिर मोटर वोटर लगा के पानी वानी भरता था। तो वहीं से मतलब 5 बजे से दिनचर्या मेरी शुरू हो जाती है, रात की 12 बजे तक चलती थी। मतलब फिर टिफिन पैक करना। बिल्कुल बिल्कुल, खाना पकाना, वो जो मतलब सभी की हेल्प होती थी, पर सब्जी काटना, लाना, मार्केट से खरीदारी करना, वो करना, टिफिन जो शाम को दिए हुए वो वापस खाली टिफिन रिटर्न लेके आना, फिर उनको साफ करके। उनको वापस साफ करना, फिर नया खाना उसमें पैक करके फिर वापस सप्लाई करना। और मैं जैसे कांदीवली में काम करता था, अच्छा। तो कांदीवली से मतलब रेलवे स्टेशन के मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज थी वहाँ से, जहाँ मैं अपना कैंटीन था। तो वो साइकिल से डेली आना जाना, और 3 चक्कर थे मेरे। 10 किलोमीटर 10 के किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर डेली 60 साइकिल से। किलोमीटर हो गया ना, रिटर्न भी वापस। अच्छा अच्छा 60 किलोमीटर। बिल्कुल 60 किलोमीटर डेली साइकिल पे। अच्छा अच्छा। फिर आप उदयपुर कैसे आ गए? वहाँ पे मैंने काम किया, उसके बाद मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया। बॉम्बे में। हाँ, और मैं स्टार्टिंग में गया तब आए भी घर पे 1.5 साल बाद ही। मतलब बस वो पैसे ही कमाना था ना, वो एक माइंड में सोच के गया पैसा कमाना, किसी भी तरह पैसा कमाना। तो स्टार्टिंग में मैं सोच के गया कि घर पे अभी आना नहीं है, अपने को काम करना है, बस वहाँ पे दबा के काम करना है, जैसा भी काम हो, कैसा भी कुछ भी हो, काम करना था। तो फिर और फिर 1.5 साल बाद में यहाँ उदयपुर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उदयपुर में नहीं, 1.5 साल बाद नहीं, उसके बाद मैंने ज्वेलर्स में काम किया, वहाँ पे सोना चांदी की दुकान थी। उन जो टिफिन सेंटर था ना, उन्होंने क्या बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को। हाँ। तो वहाँ पे फिर वो अलग मालिक को कहते थे, फिर उनके साथ अपना एडजस्ट हुआ नहीं, तो फिर मैंने अपने जहाँ टिफिन सेंटर देने जाता था ना, हाँ। ज्वेलर्स की दुकान पे, तो उन्होंने कहा तू मेरे यहाँ आ जा। फिर मैंने वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी 4,500। अच्छा। रहना खाना उसी में। हाँ, वो सब उसी में, उनका रूम वगैरह सब वही था। हम्म। तो फिर मैं वहाँ चला गया, तो फिर वहीं मतलब 2 साल काम किया वहाँ पे। मैंने प्रॉपर ज्वेलर्स का काम सीखा। फिर मैंने एक बार बोला कि सैलरी वगैरह बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा हाँ बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ऐसी बात हर बार टाल देते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि बढ़ाओ, कब बढ़ाओगे, घर पे ही पूछ रहे हैं, हम्म। बॉम्बे रह रहा है, इतना दूर रह रहा है, तो बढ़ाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा एक बार मैं घर पे जाके आता हूँ। तो मैं घर पे आया फिर, तो फिर पापा ने बोला इधर मिलने वाले हैं एक आध जने, तो इधर ज्वेलर्स में लगवा देंगे तेरे को। अच्छा। मैंने कहा उस ठीक। टाइम पे आपने ज्वेलर्स का पूरा काम पूरा प्रॉपर सीख प्रॉपर ली? मतलब बिल्कुल कैलकुलेशन। मैं दुकान पे अकेला भी रहता था उस टाइम। अच्छा मतलब अकेला 7-8 दिन, जब वो गांव आते थे, अच्छा। सेठ जी थे, हाँ हाँ। तो गांव आते थे तो मैं अकेला दुकान संभाल लेता था, मतलब इतना मैं सीख गया। ओके ओके। फिर यहाँ उदयपुर में काम करने लगे। बिल्कुल। फिर पापा ने कहा इधर जा, तो उधर फिर मैं गया, तो उधर किया। फिर उनका बॉम्बे का काम ज्वेलर्स का और इधर का उदयपुर का काम अलग ही है। फिर ज्वेलर्स का मतलब कुछ सेट ही नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक दोस्त था, साथ में हम बस में जाते थे डेली। तो बस में जाते थे तो वो मिला कि मेरे साथ आ जा, उधर सेट नहीं हो रहा काम। तो वो एक ऑटो पार्ट्स लाइन, जो मारुति स्पेयर पार्ट्स की लाइन होती है ना, उसमें काम करता था। तो फिर मैं उसके साथ लग गया। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 5,000 सैलरी में उदयपुर में लगा था मैं। अच्छा। मतलब वहाँ 4.5 और उदयपुर में 5। 5। मतलब घर से 20 या 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 5,000। पैसे बढ़ गए। बिल्कुल जब आप विक्रम जी जॉब कर रहे थे, बिल्कुल तब उस टाइम पे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे? बिल्कुल। मैं इसीलिए पढ़ाई भी बीच में छोड़ी थी कि भाई बहन अच्छे से पढ़ पाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उसकी तो काफी पहले शादी हो गई थी, जब मैंने जॉब नहीं की तब अच्छा पहले हो अच्छा। गई थी। छोटे भाई थे मेरे जो पढ़ रहे थे, हम्म। तो मैं इसीलिए पढ़ाई मैंने छोड़ी कि वो आगे पढ़ सकें। तो मैं फिर उनके लिए मैंने अपना पढ़ाई को बलिदान दिया। आपके भाइयों का आपकी लाइफ में क्या रोल है? देखो, हम तो बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, काफी प्यार करते हैं एक दूसरे को, और काफी प्रेम भी है। और जब मैं उदयपुर नौकरी कर रहा था तब भी वो पढ़ाई कर रहे थे, बॉम्बे गया उनके लिए गया था, और फिर एक एक करके उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। विजय सिंह आपके भाई हैं? बिल्कुल आपसे छोटे हैं? बिल्कुल, मेरे सबसे छोटा वाला वही है। हाँ। उसका एक संदेश है, बिल्कुल वो आप देखना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। ये देखिए। आप मेरी ताकत हो भैया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस आप चमकते रहो और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। ऐसी आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया
जिससे आपको लगा कि मुझे आप सोशल मीडिया पे जाना है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना एक भूल ही गया, जैसे बॉम्बे में रहता था ना, हम्म, वहाँ पे जिम करता था, जो मेरा एक साथ में काम करता था जो, तो वहाँ पे एक मेरा बंदा था साथ में, जो वो जिम करता था डेली सुबह उठ के, मतलब 5 बजे उठ जाता था वो, और एक डंबल का सेट था पूरा, एक डंबल का सेट था पूरा, तो उस डंबल सेट से वो पूरी फुल बॉडी वर्कआउट करता था। तो वो करता था, फिर तो वो क्या कि वो जैसे वर्कआउट करते थे, हेवी वेट वगैरह लिफ्ट करते थे, तो थोड़ी सी आवाज़ निकलती, चिल्लाते हैं तो ऐसा, तो वो फिर मेरा नींद डिस्टर्ब करता था सुबह उठ के, कि वो चिल्लाने लग जाता था। आपकी नींद थी, बिल्कुल, बिल्कुल। 60 किलोमीटर चलने वाला थे आप। बिल्कुल। तो फिर वो मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब करता था, तो फिर मैंने कहा यार नींद तो वैसे डिस्टर्ब हो ही रही है, तो उसके साथ अपन भी लग ही जाते हैं, हाँ। अपन भी करते हैं एक्सरसाइज। जिम बिल्कुल। हाँ। तो उसी डंबल से मैंने भी वहीं शुरू की थी जिम स्टार्टिंग में, उसके साथ साथ। उसके साथ साथ। अच्छा ये बात होगी 2016-17 में। अच्छा, बिल्कुल। फिर? उसके बाद मैंने कहा फिर उदयपुर गया, वो तो फिर छूट ही गया मेरा। हाँ हाँ। तो उदयपुर आने के बाद मैंने फिर वही एक रेगुलर डेली अप डाउन, फिर वही नौकरी वगैरह वही काम किया, तो फिर क्या है कि वो तो जिम का तो टाइम बिल्कुल दे ही हाँ, नहीं पा रहा। नौकरी में तो और सुबह जाना, शाम को घर आना, फिर सो जाना। बिल्कुल। और अब मैं जहाँ रहता था वहाँ पे आसपास में जिम भी नहीं है, यहाँ पे तो 10-12 किलोमीटर की रेंज में कोई जिम भी नहीं है। अच्छा। अब तो है 10 किलोमीटर की रेंज में, पर उस टाइम तो फिर भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि क्या करें, फिर मतलब जिम तो करना है, क्योंकि एक वो बॉडी में एक मसल गेन हो गया था ना तब। अच्छा अच्छा। तो फिर वो अलग से एक अंदर से फील आती है कि अरे यार कुछ करें, वर्कआउट करें, शरीर के कुछ फिट रहने के लिए कुछ करें। तो मसल गेन होने लग गए थे, तो फिर मैंने कहा कुछ करें, तो फिर मेरे पापा ने, इन्होंने कहा कि अपना ये बना ले, इससे बना ले, मिट्टी से इनसे बना ले, इससे भी कर सकता है। मैंने कहा ठीक है बनाते। फिर हम सब भाई ने मिल के फिर वो एक डंबल्स बनाए, एक बारबल्स बनाई, और मैं स्पेयर पार्ट्स में काम करता था, तो एक लोहे का वो दोनों टाइप का एक साचा टाइप का। हाँ बिल्कुल, वो वहीं से ले आया था। हाँ। और फिर उसमें बजरी बजरी डाल के वो आप देसी स्टाइल के देसी स्टाइल में बनाया था। बनाए, पूरे बेल्डिंग से काम बिल्कुल, करके बनवाए। वो मैंने बनाए। फिर उसके बाद क्या कि एक अच्छी मसल ग्रोथ हो गई, जैसे 6 पैक वगैरह आ गए थे। हाँ, 6 मतलब एक कमजोरी थी वैसे बॉडी, क्योंकि एक अच्छी डाइट नहीं मिलती थी। अगर अच्छी डाइट नहीं है तो फिर मसल ग्रो होते ही नहीं वैसे। पर एक थोड़ा सा कमजोर था, मैं पतला सा था, तो उसमें क्या कट आने लगे, क्योंकि एक हार्ड वर्क तो पूरा था अपना तरफ से, एफर्ट पूरा था, पर वही एक मतलब डाइट वगैरह नहीं है, तो फिर मिल पा मसल रही। ग्रोथ होगी नहीं है। तो फिर वही एक जो सूखा हुका शरीर था उसमें भी कट दिखने लग गए। अच्छा। तो लोगों ने जो मिलते थे, जो आसपास के दोस्त वगैरह थे, तो वो कहते नशे वसे दिख रही है यार, तू कुछ कर। मैं को कहाँ कुछ करे यार। फिर मैंने सोचा जैसे कि टिकटॉक वगैरह चलता था तब, तो इंस्टाग्राम वगैरह इनका कोई क्रेज नहीं था, सब उस टाइम टिकटॉक टिकटॉक ही था उस टाइम पे। बिल्कुल। तो फिर हम भाइयों ने मिलके टिकटॉक पे क्रिएट किए वही वीडियो। अच्छा, मतलब आप वो डंबल वगैरह डंबल्स उठाना के, और वो इंडिया में मतलब देख लो यूनिक ही था, एक हटके ही था। मतलब कौन सोच सकता है कि घर पे रह के इंसान घर पे मिट्टी के अंदर वो जिम बना के खेल रहा है, मतलब जिम कर रहा है, तो मतलब एक अलग ही यूनिक हो गया वो। और आप जैसे वो पीछे गाय बंदी है, आप पुशअप लगा रहे हो। बिल्कुल, वो अलग ही, और डबल यूनिक हो रहा है, वो डबल यूनिक हो रहा था। कि रियलिटी दिखा रहे थे रियलिटी आप। हो रही है कि एक अलग ही इंसान देसी है, जो पीछे बकरियां हैं, गाय हैं, और भी उसकी खेती बाड़ी दिख रही है, तो वो अलग ही हो गया था। वो लोगों को पसंद भी आने लग गया, क्योंकि एक जैसे मैंने शुरू किया, और उसके बाद क्या है कि वो लॉकडाउन वगैरह भी हो गया था, तो वहाँ पे ग्रो कर रहा था। तो अच्छा अच्छा। तो उस समय आपकी माँ ने 7,000 रुपए के मैं आपको फोन दिलाया था, कान के झुमके बेचकर। एक तो जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे पास मोबाइल था, जब टिकटॉक चालू किया था मैंने, तब वही था मेरे पास जो मैं अर्न करके लाया था वहाँ पे। टिकटॉक जैसे बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, तो फिर मतलब कहीं न कहीं तो और जगह शिफ्ट होना ही है, कैसे भी क्वालिटी हो तो चल ही जाते थे। तो उसके बाद जैसे टिकटॉक बैन हुआ, तो फिर मैंने कहा अब कहीं गई तो चलें या फिर कुछ करें। तो उसके बाद मैंने वैसे भी एक बार छोड़ ही दिया, क्योंकि एकदम से इंसान कैसे आएगा, क्योंकि उसको वो काम करना ही नहीं है ना, मतलब डिप्रेशन में आ गए। बिल्कुल। एक तो मेरे फॉलोअर्स थे, मेरे एक दिन में वहाँ पे 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े थे एक दिन में टिकटॉक पर। और मुझे वो वेरीफाइड पेज भी मिल गया था, ब्लू टिक। अच्छा अच्छा। टिकटॉक पे आज भी मेरी वो आईडी है। और जैसे वो बैन हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया सब काम। मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, अब अपन नॉर्मल जिम करेंगे, नॉर्मल फिट रहेंगे। तो वो डेली जिम करते थे। तो उसके बाद अपना जैसे जियो लॉन्च हो गया, 2016 में हो गया था। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद वो फ्री इंटरनेट वगैरह वो भी मिलने लग गया था। हाँ। तो यूट्यूब वगैरह भी स्क्रॉल करते थे कभी कभी। तो फिर यूट्यूब पे जैसे कि फिटनेस का हम जैसे कि हम खुद फिटनेस करते थे, तो सर्च करते थे भाई इसकी एक्सरसाइज कैसे करें। तो वो एक्सरसाइज तो करते ही थे, वो सीखते। फिर एक दिन मेरे मतलब सोते सोते माइंड में आया कि भाई क्यों ना अपन ये बताएं
अपन भी बताएं, अपन भी अब सीख गए, अपन भी अब मसल ग्रो कर रहे हैं, तो अपन क्यों ना इस पे बताएं, यूट्यूब पे बताएं। यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे क्यों ना बताएं कि हम मैं भी भी ये घर कर पे बैठ सकता के हूँ। आप 2 ईंट पकड़ के 2 पत्थर पकड़ के कैसे अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिम की जरूरत नहीं है। जिम की जरूरत नहीं, आप अगर आपके जैसे मेरी तरह आप भी गांव में रह रहे हो, आपके आसपास में जिम नहीं है, तो आप किस तरह से इसको कर सकते हो, अपनी फिटनेस मतलब अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो, वैसे आप बताऊंगा। तो बताऊंगा फिर, तो वही एक मोबाइल अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं आएगी, मतलब एक नॉर्मल क्वालिटी तो चाहिए ना, वो भी नहीं है ना, क्योंकि एक नौकरी 5,000 कमाने वाला एक 50,000 का या 30,000 का 40,000 का मोबाइल तो नहीं ले सकता ना। तो फिर मैंने माता को कहा, मम्मी जी को कहा कि मोबाइल दिला दो मेरे को। तो मम्मी जी ने कहा तेरी सैलरी आई तब ले ला, क्योंकि सैलरी से होगा नहीं पूरा, आप कुछ हेल्प करो। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब है नहीं है, पर मैं कुछ करती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं और चले गए गहने देने। उनको अपने बेटे पे विश्वास था कि ये कुछ करेगा, मतलब अच्छा करेगा बस। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं और अपने गहने बेच के और 7-8 हजार रुपये मेरे को दिए, और तेरी सैलरी आए वो भी मिला के अच्छा सा एक मोबाइल लिया ना। तो उस टाइम पे क्या फील था? बस पता था क्या उस टाइम पे कि नहीं, वो मम्मी ने जिन्होंने पैसे गहने दिए बेच ना, तो दिए? पैसे की खुशी में मैं वो भूल ही गया उनको पूछना कि कहाँ से लेके कहाँ आए से हो? लेके आए। अच्छा। मैं सुबह ही जा रहा था, नौकरी जा रहा था 9 बजे, सुबह 9 बजे के आसपास। तो मम्मी अर्जेंट में गए, आधे घंटे के अंदर अंदर आ गए। मैं खाना वाना नाश्ता वास्ता कर रहा था तब तक, ठीक है। तो मम्मी दे दुआ के जल्दी आ गए, उन्होंने कहा ये ले पैसे। मैंने सोचा कि ये आसपास उधर लाए होंगे, सैलरी आएंगी दे देंगे। अच्छा तो अच्छा। मैं उस खुशी में भूल ही गया, क्योंकि आज मेरा मोबाइल आएगा, नया मोबाइल आएगा, तो मैं हाँ, उस हाँ। खुशी में सारा भूल ही गया पूछना। फिर मैं शाम को मोबाइल लाया, फिर अगले दिन मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पैसे कहाँ से लाए? तो मम्मी ने फिर बताया कि वो गिरवी, मतलब जो भी है वो वहाँ हाँ, पे रख के। झूम के रखे लेके आई। अच्छा अच्छा। फिर वो झूम के ही चले गए फिर थोड़ा टाइम में, क्योंकि पैसे लौटा ही नहीं पाया, क्योंकि 5,000 सैलरी थी, तो वो फिर इधर राशन वाशन में लाने में वही हो जाता था खर्चे वर्चे, तो फिर वो छोड़ा ही नहीं पाया मैं। मतलब वो 5,000 रुपये जो 7,000 का फोन दिलाया था, बिल्कुल, वो उसके जैसे झुमके ही। झुमके के ब्याज, जैसे 2% ब्याज, 3% ब्याज, जो भी होता है, जो उस टाइम नहीं पता था, पर वो उस ब्याज में पूरे हो गए थे बस। जीरो कर मतलब दिया था। जीरो हो गया था कुल मिला के, उसकी जितनी वैल्यू थी वो साफ हो गई थी फिर। फिर आप नया फोन लेके आए, तो उस टाइम पे आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काम शुरू कर दिया था? बिल्कुल, है। जैसे मोबाइल लेके आए तो हमने उसी दिन से हमने भाइयों ने सोच लिया, एक जैसे पहले हमारा जिम का थोड़ा मतलब जो देसी जिम का सेटअप था थोड़ा छोटा था, तो हमने सोचा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अच्छा। क्योंकि अब मोबाइल लेके आए, अब मम्मी को भी कुछ जवाब देना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बड़ा करते हैं इसको, बड़ा करते हैं और यूट्यूब पर क्रिएट करते हैं। यूट्यूब पे तब शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं थे, अच्छा सिर्फ लॉन्ग वीडियो थे। हाँ, लॉन्ग वीडियो वीडियो से चलते थे, 1,000 सब्सक्राइबर करना था, 4,000 हॉवर्स के वो वॉच टाइम पूरा करना था। अच्छा। तो वो एक एल्गोरिथम था वहाँ का कि वो पूरा करना ही करना आपको, तब जाके वो मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद फिर अर्निंग होता है। तो ये लगभग सबको पता ही है, हाँ, हाँ, इस ये तरह तो से उसी होता में था, है, हाँ। ठीक है। तो फिर मैंने वहीं से शुरू किया, तो एक चैनल क्रिएट किया मैंने 2018 में। 2018 में किया, और 29 अगस्त को, मुझे आज भी पता है, 29 अगस्त को मेरा पहला वीडियो वहाँ पे अपलोड। फिटनेस के बिल्कुल रिलेटेड। फिटनेस का रिलेटेड, मैं उसमें बेसिक एक्सरसाइज बताई, जैसे पुशअप्स बताए थे, छोटी मोटी और एक्सरसाइज थी, तो वहीं से मैंने बताए थे। पीछे मुझे वो भी नहीं पता था कि इसको वर्टिकल में या पोर्ट्रेट में किस तरह से शूट करना, बस ऐसे ही शूट करके डाल दिया मैंने पोर्ट्रेट में। बाकी हाँ, तो रेशो उसका हाँ हाँ। मतलब वो होता है, वर्टिकल में होता है, तो फिर उस टाइप में होता है, तो फिर मेरे को वो भी पता नहीं था। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, और वो भी नेचुरल, मतलब जैसे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, वैसा कुछ नहीं, जैसा बनाया वैसा अपलोड कर दिया। तो वहाँ पे मतलब अच्छा वीडियो था, वैसे वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लगा पर लोगों को अच्छा लगा। तो फर्स्ट वीडियो पे अच्छा थोड़ा सा मतलब 200-300 व्यूज आ गए थे। मतलब एक नए चैनल पे 200-300 व्यूज आया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो बाकी आप अभी भी नया कोई चैनल बनाओ तो उस पर 5-7 व्यूज से ज्यादा नहीं आते हैं, वो भी अपन बार बार उस पर क्लिक करके क्लिक बेट से लाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आते। तो मेरे पे तो मतलब फर्स्ट वीडियो भी अच्छे रिस्पॉन्स थे, और 5 कमेंट थे, मुझे आज भी याद है 5 कमेंट थे, और 5 कमेंट भी मजा आया था, मतलब लोगों ने अच्छा कहा था, मतलब मोटिवेट दिया था फुल। अच्छा। बिल्कुल, तो मैंने कहा अब बनाएंगे। तो फिर आप जैसे इतने दिन तो फिटनेस के सीख रहे थे कि फिटनेस कैसे करें, वो कैसे करें, तो वो तो अपन सीख गए थे, लगभग थोड़ी बहुत बेसिक चीजें सीख गए थे। तो फिर मैंने सर्च किया कि यूट्यूब पे कैसे क्या करें, यूट्यूब को कैसे क्या सीखें, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करें, तो वो मैंने वहाँ पे सीखा, सर्च करके वहाँ पे सीखा। फिर वही उसी तरह से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया। मतलब हमारा क्या था कि शूट करना था संडे को हमारे क्या छुट्टी रहती थी, संडे को हम प्रॉपर अच्छे लोकेशन पे पकड़ लेते थे, 2-4 की। एक जगह जिम पे ही नहीं करेंगे अपन, खेत में भी जाके कुछ करेंगे, खेत में भी अच्छी कोई एक्सरसाइज होगी तो करेंगे, 6 पैक वगैरह कैसी बता देंगे अपन। तो ऐसे हम शूट करते थे, वो यूनिक एक्सरसाइज, जैसे रबड़ से कोई से भी, तो वहां से भी हम एक्सरसाइज
मतलब क्रिएट करते थे फिर। तो मतलब उस टाइम पे आप जॉब भी करते थे? बिल्कुल जॉब करते थे, तो जॉब के वही संडे को छुट्टी रहेगी तो हम 4-5 वीडियो बना लेंगे। मेरा फिर सोच भी लिया था कि डेली एक वीडियो डालना ही डालना है फिटनेस का उसी टाइम पे? उसी टाइम, क्योंकि एक मतलब कुछ करना है, बस सोचना है कुछ करना है। तो फिर उसी मतलब संडे को 6-7 वीडियो बना लेते थे। फिर हम सुबह बस में जाते थे तब एडिटिंग होती थी उसकी, और शाम को रिटर्न आते हुए उसकी अपलोडिंग होती थी। एडिटिंग कहाँ से सीखी आपने? एडिटिंग वही मोबाइल से, फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि एडिटिंग कैसे करते हैं, क्लिप्स को कैसे जोड़ते हैं, उसमें बैकग्राउंड में छोटा सा म्यूजिक कैसे लगाएं, नॉन कॉपीराइट कैसे लगाएं, वो सब उसी से सीखा था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो आपके गांव से 25 किलोमीटर जाना और कम से कम 1 घंटा लगना, उसी के अंदर उस सीखना? 1 घंटे के अंदर सीखना और उसमें अपलोड मतलब एडिटिंग करना, फिर वापस रिटर्न आते हुए अपलोड करना, उसमें टाइटल थंबनेल वगैरह सब बना के वो अपलोड करना। फिर उस टाइम पे आपकी फैमिली की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि आपकी माँ ने तो झुमके गिरवी रखे हुए थे, बिल्कुल। तो फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? फैमिली वही है कि जैसे कि गांव के लोग के, सिटी में हो तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है, सोशल मीडिया है, चलो कुछ ना कुछ होगा, पर यहाँ गांव में तो पहली बार कि वीडियो से कौन पैसा कमाता है, वीडियो से कौन पैसा कमाता है, यहाँ पे कौन पैसा देगा तुम्हें, हाँ हाँ। यहाँ पे वीडियो बनाने से कौन पैसा देगा। मुझे भी नहीं लगता था कि पैसा मिलता है, कुया होता है, मुझे खुद को नहीं पता है, बस अच्छा अच्छा। बना रहे थे, मतलब ग्रो हो गए तो हो गए, बाकी तो चलो नौकरी तो करनी ही है, फिर क्योंकि पढ़े लिखे तो इतनी है नहीं जो कहीं हाई पे नौकरी लग जाए, बाकी यही नौकरी करनी है, दुकान पे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो अपने पास ऑप्शन कोई नहीं, इसके अलावा नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर अपन ये तो कर सकते हैं ना, इसमें कौन से पैसे लगेगा। हाँ, फ्री में है। फ्री में है, क्रिएट करते हैं, अगर हुए तो ठीक, नहीं हुए तो अपना बाकी ये ऑप्शन खुला ही है। अच्छा कौन सा अपन बलिदान दे रहे हैं इसके पीछे और पहला वीडियो कौन सा वायरल हुआ था? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो रेगुलर अपलोड करा, जैसे कि कितने महीने हो गए थे अपलोड? 6 महीने हो गए थे। 6 महीने तक मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा, एक भी दिन, कंटिन्यू? कंटिन्यू मैंने 6 दिन के मतलब, उसके बाद मैंने जैसे ऐसे कर दिया था, एक दिन छोड़ के एक दिन डालूंगा, क्योंकि वीडियो खत्म होने लगा ना, कंटेंट की कमी हो गई थी, फिर तो वायरल हो ही नहीं रहते, बाकी तो वायरल हुए तो अपने आप मोटिवेशन, अपने आप कंटेंट आए अपने अंदर। हाँ। पर वही एक वायरल नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप दे दिया, जैसे वीक में 2-3 वीडियो ऐसा डालता था मैं। ठीक है। 6 महीने तक फिर मैंने मन में लगा कि छोड़ देते हम इसको, भाई काम। हाँ, भाई लोग भी अपने थे, छोटे थे तो सपोर्ट करते थे, पर एक दिन मुझे लगा कि अपन छोड़ देते हैं, अब जिम करेंगे बस नॉर्मल, और तुम भी करो, पढ़ाई करो, जिम करो, अपने आप को स्वस्थ रखो, बाकी मैं भी काम करता हूँ, बस छोड़ो। अच्छा। हाँ, फिर? तो 15 दिन का हमने गैप छोड़ा, तो फिर एक दिन इससे बैठे बैठे, छोटे भाई ने वाईटी स्टूडियो होता है ना, उसको खोला, तो एक ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, बिल्कुल सब्सक्राइबर का? बिल्कुल, सब्सक्राइबर का, व्यूज का, और जो मोनेटाइजेशन का वो क्राइटेरिया होता है, वो भी लगभग पूरा होने गया था। अच्छा। मतलब 15 दिन से मैंने डिमोटिवेट इतना हो गया तक मैंने खोला ही नहीं उसको, यूट्यूब को ही नहीं खोला। अच्छा। बिल्कुल, क्या अपने बस का नहीं है। देखो यार, लोग सपोर्ट करते होंगे, बढ़िया एजुकेशन वाले लोगों को करते होंगे, अच्छे बोलने वाले को करते होंगे, अपने को देखो कौन देखेगा, देखते हैं तो फिर वही है कि 4-5 लोग देखते हैं, तो फिर मैंने कहा छोड़ देते हैं। फिर उसने एक दिन देखा तो वो ग्राफ बिल्कुल ऊपर ही जा रहा था, फिर उसने एक दिन, मैं जैसे नौकरी से आया, मेरे को बताया कि ये मैं शौक हो गया, मेरे को अब करना है। मैंने पहले सोचा कौन सा वीडियो, तो वीडियो देखा कि मैंने 3 महीने पहले अपलोड किया हुआ है, जैसे जिस दिन वो ग्राफ देखा था उससे 3 महीने पहले, जैसे 6 महीने से काम कर रहा हूँ, तो 3 महीने पहले, मतलब बीच का एक वीडियो डाइट प्लान का था मेरा, जो मैंने बता रहा था सुबह उठ के कि ये मैं चने खाता हूँ, 2 केले खाता हूँ, दूध पीता हूँ, तो ये मैं बता रहा था उस वीडियो में, और उसके बाद 4-5 एक्सरसाइज वगैरह बता रहा था। अच्छा। तो वो वीडियो 5 लाख व्यूज आ गए थे, 5 लाख व्यूज आ गए थे उसके अराउंड, मतलब जिस दिन हमने देखा था ना ग्राफ, उसके 4-5 दिन के अंदर 5 लाख व्यूज। पर उसमें क्या है कि एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लग गया था। अच्छा अच्छा। मतलब कॉपीराइट सॉन्ग लग गया था, तो मोनेटाइज, मतलब जैसे कि वो होता ही नहीं है, पर अपने को तो चैनल वैसे मोनेटाइज नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत हुई नहीं, सिर्फ उससे चैनल मोनेटाइज हो गया अपना, क्योंकि उससे वॉच टाइम पूरा हो गया था, और सब्सक्राइबर जो 1000 थे वो एक ही दिन में आ गए थे अपने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे 1000 सब्सक्राइबर हो गया था, चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद जो उसके 3 लाख और ऊपर, मतलब 2 लाख व्यूज में हो गया था वो मोनेटाइज वगैरह, क्योंकि एक अच्छा वीडियो था, पूरा लोग भी वॉच कर रहे थे, तो काफी जल्दी वॉच टाइम हो गया था उसमें। पर उससे रेवेन्यू नहीं बना, क्योंकि वो बता रहा हूँ कॉपीराइट सॉन्ग हो गया था उसमें, क्योंकि इतना नॉलेज था नहीं 3 महीने पहले, तो 3 महीने मैंने कहा चलो कोई नहीं, चैनल तो मोनेटाइज हुआ, लॉकडाउन लग गया था, अब घर पे थे, अपना एक फार्म हाउस है घर के पास ही है। अच्छा अच्छा। अपना नहीं है, जैसे किसी और का, पापा वहाँ पे देखभाल करते हैं खेती बाड़ी की, तो वहाँ पे फिर पापा काम करते थे, तो उन्होंने क्या प्याज वगैरह बोए थे,
पापा ने कहा लॉकडाउन लग गया तो अपन प्याज की खेती करते हैं, मुनाफा होगा तो 50-50 हो जाएगा, सेठ जी की भी चला जाएगा, अपने भी चला जाएगा, तुम भी करो हम भी करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। हमने शुरू किया फिर वहाँ पे। अच्छा। हाँ काम किया और पापा को और मम्मी को बता ही दिया था, चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया, अब पैसे बनेंगे। उनको इतना कुछ मतलब वो था नहीं है, ठीक है हो गया तो हो गया है, तुम करो बात, तुम्हारी खुशी में करो बात, जो भी है करो, तुम खुश हो तो बस कर लो बस। अच्छा। हम बोलते थे हम 2 घंटे का हमें टाइम दे दो खेत में। अब खेत में हम गए तब मिडिल क्लास लोग हैं, पूरे पूरे दिन काम करते हैं, देखो घंटे 2 घंटे से क्या होता है। तो पापा को बोलते थे 2 घंटे हमें टाइम दे दो, सोशल मीडिया पे हाँ, काम करेंगे। हाँ, हम काम करेंगे। तो हम तीनों भाई को फिर वो छोड़ देते थे कि वो तुम जाओ, तुम्हारे घर पे क्या बनाना बनाओ, वीडियो। तो फिर हम आते थे, फिर शूट करते थे। तो एक वीडियो और बनाया था हमने फिर से डाइट प्लान, फिर से वही सेम, बिल्कुल सेम वीडियो था, थोड़ा सा अलग अलग चीजें बताई थी और एक्स्ट्रा भी डाइट प्लान बता दिया था और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाया था। अच्छा। मैंने अच्छे से एक बैकग्राउंड मतलब जो जिम का था, लोकेशन वगैरह अच्छा लिया था, आवाज को भी एक माइक भी खरीद लिया था, तो एक माइक का भी यूज किया था उसमें। अच्छा। तो मतलब अच्छा बनाया था कुल मिला के। वो भी वायरल, मतलब डाला था ना उसी दिन से उसके अच्छे व्यूज आने लगे। अच्छा। और वो चला गया 1 मिलियन के पार। अच्छा। 1 मिलियन के पार गया। उस टाइम रेवेन्यू था मेरा उस वीडियो से, सिर्फ उस वीडियो से $100 प्लस एक दिन में। मतलब एक दिन में टोटल जो 1 मिलियन व्यूज आए थे उस पे, तो $100 से कुछ ज्यादा हुए थे उस पे। अच्छा। और मेरा पहला पेमेंट आया था वो भी $100 आया था, मतलब 108-9 डॉलर से कुछ था उस टाइम थी। करेंसी थी शायद डॉलर की, डॉलर में हाँ था उस डॉलर टाइम थी, पे। तो वो रेट थी उसकी 65-66 रुपए की। ठीक है, तो वो फिर मैं जैसे एटीएम पे गया, अकाउंट तो एक बाइक फाइनेंस भी ली, तो तब अकाउंट वगैरह खुले हुए थे हमारे, अच्छा। बैंक अकाउंट। तो फिर एटीएम वगैरह था, तो मैंने निकाले पैसे और मम्मी को थमाए, तो मैं कहा मम्मी ये वीडियो से पैसे। अच्छा, तो क्या प्रतिक्रिया थी मम्मी की? बस उन्होंने सोचा कैसे हो गया ये, मतलब वीडियो से पैसे कौन दे रहा है तुम्हें। बस मैंने फिर उनको बैठ के बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो मिलते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं करने लग जाते हैं, ऐसे वीडियो पैसे मिलते हैं, सब क्यों नहीं करना, क्योंकि सब नहीं करते हैं। किसी में कुछ टैलेंट होता है या कुछ काम मतलब कर सकते हैं इस पे, वही करते हैं। क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है, आपने देखी, जैसे कि 1 साल से मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। तो आप 1 साल में आपने मेरे को देखा कितनी मेहनत की है। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने पूरा मैंने पेमेंट उनको दिया, मतलब $100 भी मैंने नहीं रखे। इधर देवता के प्रसाद वरसाद मैंने बोला था, तो वो भले उन पैसों से प्रसाद चढ़ा के बिल्कुल क्योंकि हमारे अपने में तो हिंदू में यही होता है, हाँ, कोई बात है हिंदू में और सबसे गाँव में सबसे ज्यादा होता है कि हाँ, हाँ, कि ये भगवान ये काम कर देना, ये कर देना, तो इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। हाँ, तो तो मैंने भी वो वही रिश्वत दे के आए थे। वो मिलियन में गया था वीडियो। तो कितने सब्सक्राइबर मिल गए होंगे उससे? 30-40 हजार टोटल सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे उस टाइम पे। 30-40 करेक्ट मेरे को नहीं पता, पर 30 से 40 के बीच में हो गए। उस टाइम पे तो ये शॉर्ट्स का तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं, मतलब लॉन्ग वीडियो का ही तो था। 3 लाख सब्सक्राइबर हुए तब तक शॉर्ट्स कुछ नहीं था। अच्छा। और मैंने जब प्ले बटन भी अचीव किया था ना, तब मम्मी पापा इनकी भाइयों की इतनी खुशी थी ना, मतलब प्ले बटन हम तब इतने यूट्यूब पे क्रिएटर भी नहीं थे। आज तो प्ले बटन हर किसी के पास दिख जाता है, पर उस टाइम क्रिएटर भी नहीं थे, 19 की बात है। हाँ, मतलब उस टाइम किसी के पास, मतलब अपने राजस्थान में देखे तो 5-7 जनों के पास था, मेरे पास भी था उस टाइम। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे प्ले बटन मिला। और कहाँ से आया है, तो अमेरिका से आया। अच्छा। सबसे वहाँ पे एड्रेस था ना पूरा, यूके यूनाइटेड स्टेट वगैरह पूरा लिखा हुआ था, तो अलग ही था, मतलब फील था हाँ भाई यहाँ से नहीं, बाहर से आया, विदेश से आया। और जो ट्रेक करते थे आज वहाँ पे, आज उस जगह, आज उस कंट्री में, तो वो भी देख के मजा आता था। अच्छा। तो जैसे पहले वीडियो नहीं चलते थे, सही, व्यूज नहीं आते थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते थे? बिल्कुल, जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ, मैं कह रहा हूँ, जैसे कि एक डाइट प्लान का वीडियो था वही चलता था, मतलब मैंने 3-4 बार डाला तो वही चलता था। बाकी कोई एक्सरसाइज वगैरह का बताता है तो पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, उनको भी सिर्फ डाइट प्लान का वीडियो देखना था। तो एक्सरसाइज का भी एक आधा बार में डाला, व्यूज आते थे जैसे 1000-2000, अब 2000-3000 व्यूज से तो कोई रेवेन्यू बनता नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, करता रहा। जैसे जैसे मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, प्ले बटन हासिल किया, अब जैसे 2 लाख हुए, तब 2 लाख हुए, धीरे धीरे चल रहा था। हाँ, मतलब जैसे कि जो वीडियो अपलोड करते थे उसपे तो व्यूज जैसे डाउन ही होते थे, कम ही आते थे, पर जो पीछे हुए थे ना, पीछे जो 2 महीने 3 महीने पहले डाले, वो धीरे धीरे वायरल होने लगे। और मुझे एल्गोरिथम इनका पता चल गया था यूट्यूब का कि वीडियो आप आज अपलोड करो, वो कभी भी वायरल हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही। अच्छा। अपन जैसे आज जो शूट करेंगे, जब पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद और अच्छा वायरल हो। अच्छा। हाँ, तो ये चीज तो मैंने एल्गोरिथम यूट्यूब का समझ गया था कि वीडियो जैसे आज अपलोड किया ना, तो वो कभी भी वायरल हो सकता है। भूल जाओ डाल के भूल जाओ। तो मैं वही है कि अच्छा बनाता वीडियो और डाल के फिर
भूल जाता था कि हाँ अपने को, और वही किसी महीने पेमेंट आता था, किसी महीने नहीं आता था, क्योंकि कभी फीस, हाँ तो पर ये है कि एक महीने छोड़ के एक महीने $100 आ ही रही थी कुल मिला के बस। तो इससे माता पिता भी खुश थे, और उन्होंने कहा कि चल। फिर मैंने सोचा कि नौकरी में कितना पैसा मिल रहा है, 8,000 दे दे, 8,000 हो गया मेरे उस टाइम सैलरी, मेरे को 8,000 हो रहा है, जिम को और बड़ा करते हैं। अच्छा, जिम को बड़ा करते हैं और इसमें फुल टाइम करते हैं यूट्यूब। अच्छा, तो पापा ने बोला कि वैसे कौन सी तेरी सरकारी नौकरी है, दोबारा ले लेना। दुकानें बहुत है, तो अगर करना चाह रहा था कर। अच्छा, हाँ, गांव के लोग थे, वो कह रहे थे कि जैसे कि ये क्या है, इससे बढ़िया तो मेहनत खेती बाड़ी में कर ले। मतलब स्टार्टिंग में होता है ना लोगों को कि मेहनत ये क्या है, मतलब जिम का क्या है, जिम का कौन सा शौक है ये। बाकी तो गाड़ियों का, लोगों का, उन चीजों का शौक होता है, जिम का क्या शौक है, अलग ही शौक है तेरा तो। पर मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में पता चलेगा, अभी तो क्या है। अब तो चुप रहने में, शांत रहने में फायदा है। हाँ, तब वैसे तो उस टाइम वैसे चुप करवा देते थे लोग, क्यों अपने पास कुछ नहीं है ना बताने को क्या है, तो वैसे चुप कर होना ही पड़ता था। आप क्या अपने बोले, आप ही। बदतमीज, आगे ज्यादा बोले तो बदतमीज होगी फिर तो अगर आज कोई बोले तो आज उनको पता है ना कि कौन है विक्रम कौन है। सिंह? हाँ, तो आज बताने की जरूरत नहीं है, पर उस टाइम बताना पड़ता था कि अरे भैया इनसे वीडियो बनाते हैं, हम जिम करते हैं, इससे वो, तो इससे बढ़िया खेत खोद ले, वो भी अच्छी जिम है, अच्छी एक्सरसाइज होगी। अच्छी एक्सरसाइज है वो। फिर वहाँ पे धान गेहूं भी अच्छा होगा, वो खोदेगा तो। उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, आज 11 मिलियन है, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आज बिल्कुल बढ़िया है और अच्छे हैं, वो भी काफी इज्जत भी करते हैं, काफी अच्छा सोचते भी हैं अब तो, और उनके बच्चे भी हैं जो मेरे पास बोलते हैं कि अब बिल्कुल भेजते विक्रम भी सिंह हैं। के पास जाओ। बिल्कुल, आज जो वो पहले बोलते थे, उनके हर बच्चे मेरे से सीखते हैं आज। अच्छा, बिल्कुल तो आपने बहुत सारी यूट्यूब पे मुश्किलों का सामना बिल्कुल किया, तो आज आपके पापा और माँ क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया कि जैसे कि खुश तो वो काफी है ही हैं, और आज तो ऐसा सोचते हैं कि बस बढ़िया है जो बेटे ने किया है। मतलब आज उनका कभी कभी कहते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, आज कहते हैं कि पहले कहाँ थे हम, आज कहाँ हैं। क्योंकि आपने जो वीडियो बनाए थे शुरू में, जैसे झोपड़पट्टी टाइप का, गायें बंधी हुई हैं वहां बना रहे हो, आज एक पूरा सेटअप है, गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि एक मूवी का डायलॉग है कि गाड़ी है, सही है, बंगला है, बंगला है, धन है, दौलत है, सही है, वो चीजें पूरी हासिल कर रखी है। सही है, एक विक्रम सिंह, मुझे ये बताइए, जो 2026 में सही है। यूट्यूब पे काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कौन से कंटेंट पे काम करना चाहिए? क्या उन्हें वीडियो बनाना चाहिए? बिल्कुल, अभी लोग मुझे काफी सारे मिलते हैं कि भाई विक्रम तेरे तो क्या है कि उस टाइम कंपटीशन नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल, आज मेरे को आम बात है, ये चीज सुनना आम बात है। मैं बोलता हूँ यार तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम भी कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि यार भाई तू बोल आसानी से देता है कि कर सकते हैं, पर तेरे टाइम कंपटीशन नहीं था, तेरी एक मेहनत थी, हम मानते, पर उस टाइम कंपटीशन नहीं था। क्या ये रियल में है? था कंपटीशन? मुझे आज भी नहीं लगता, मैं आज भी नया एक चैनल को क्रिएट कर दूं, हाँ चलो ठीक है, मुझे नॉलेज हो गया तो मैं आज उसको भी 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन, देख लो आप, 30 दिनों के अंदर अंदर मैं चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दूं आज भी। अच्छा अच्छा, हाँ, आज मेरे पास 10 से 12 चैनल है, तो वो कम टाइम में ग्रो कर दिए थे। सिर्फ एक चैनल को मोनेटाइज करवाने में मुझे टाइम लगा था। अच्छा। बस उसके बाद तो अब क्या है कि एक्सपीरियंस होता है लोगों को, हाँ। मतलब धीरे धीरे सीख जाते हैं इससे। तो अपने को पता है कि किस टाइप में वीडियो बनाने, किस टाइम पे डालने, क्या अपने को उसमें गड़बड़ नहीं करना है। हाँ, तो ये चीजें मैं समझ गया। अच्छा, तो आज मुझे लोग वो बोलते हैं कि भाई तेरे उस टाइम कंपटीशन, मैं आज भी सोचता हूँ आज भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कैसे होगा, क्योंकि आज भी अपन इतने सारे ग्रुप लोग रहते हैं, तो उनमें क्या है, एक भी यूट्यूबर नहीं होगा, एक भी इन्फ्लुएंसर नहीं होगा। कंपटीशन वो होगा जब 50-50 हो जाएगा कि हाँ भाई 50 लोग बैठे तो 25 लोग इन्फ्लुएंसर है, तब कंपटीशन होगा। आज 50 बैठे, उसमें एक भी इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, ये गांव में मेरे आसपास में मेरे अलावा कोई वीडियो नहीं बनाता, तो काहे का कंपटीशन है फिर? कोई कंपटीशन? हाँ, जैसे एक बस में सफर करते हैं, बाउंड सीट पे बैठ के जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो शायद तक एक भी यूट्यूबर नहीं एक भी मिलेगा। यूट्यूबर नहीं। जिस दिन 50-26 मिलने लग जाएंगे, उस बिल्कुल। दिन कंपटीशन अगर 10 भी मिलने लगे तब भी मान लेंगे हाँ कंपटीशन है, तो मेरे को नहीं लगता कंपटीशन है। आज भी जो अच्छा कंटेंट बनाता है उसमें लाखों व्यूज, करोड़ों व्यूज। एक तो क्रिएटर की खास बात होती है कि जो काम करने लग गया ना, जैसे कि यूट्यूब वगैरह, इन्फ्लुएंसर वगैरह, तो वो फिर क्या है कि अपने कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेगा, दूसरों को कम देखेगा। मतलब बाहर वीडियो वगैरह पे मुझे भी टाइम नहीं है, जैसे कि मैं भी किसी को और की वीडियो देखूं तो इतना मुझे भी टाइम नहीं है। खुद के अब इम्प्रूव करने में या फिर बनाने में, उसमें ही वक्त निकल जाता है। हाँ। आज कोई भी वीडियो अपलोड करता है, कोई भी यूट्यूबर वगैरह, उस पर 50 मिलियन, कोई मतलब अच्छा बड़ा यूट्यूबर है तो 50 मिलियन व्यूज आम बात है। जैसे मिस्टर बीस्ट वगैरह हो गए तो हाँ। आम बात है, उनके एक एक दिन में 50 मिलियन चले जाते हैं। हाँ, चले जाते तो लोग हैं
ये इन्फ्लुएंसर नहीं देखते हैं, ये क्रिएटर नहीं देखते, वो इतने फ्री नहीं है, ये कोई आम अपने जैसे ही हैं जो फ्री है लोग वही देख रहे हैं। तो मतलब कंपटीशन कुल मिला के नहीं है। तो आज जैसे शुरू करें 2026 में जिसको शुरू बिल्कुल, करना है वो कर सकता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से आज भी परफेक्ट टाइम है, आज भी परफेक्ट टाइम है आज, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे कैमरे मिल जाएंगे। हमारे टाइम में तो अच्छे कैमरे नहीं थे, अच्छे मोबाइल नहीं थे, मतलब आज तो मतलब काफ़ी और इजी होता है, आज के टाइम में काफ़ी इजी है, और आज के टाइम में काफ़ी फैसिलिटी है। अच्छा, नए क्रिएटर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे आप? टिप्स तो वही है कि जैसे मैंने बताया ना, 6 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं मिलने पर मैंने इतनी मतलब नौकरी करने के बावजूद मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटा निकाल ही सकते हैं इसके लिए, और डेली करो। अगर आप सोचते हो 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। आपको डेली इस पे वीडियो अपलोड करना ही है और डेली काम करना है बस। जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि डेली नहीं काम कर पाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल अपना जैसे कि आपका जैसे पॉडकास्ट जैसे डेली नहीं हो सकता है, एक हो जैसे कि व्लॉगिंग, मान लो व्लॉगिंग डेली कर सकते हैं। व्लॉगिंग डेली कर सकते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह अपना डेली नहीं हो सकता, तो जैसे मैं आपको बताऊं वीक में जैसे कि एक तो हो ही सकता है। हाँ, वीक में एक हो सकता है, एक होए, एक भी अच्छा हुए, एक भी मजा आए, और इससे और आगे जाए। मतलब जैसे आज मैंने मेरे से किया, तो एक मेरे से और कोई बेटर हो तो उसको पकड़े। मतलब हाँ। स्टेप जैसे चढ़नी सीढ़ी चढ़ते है। हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपन ऊपर की तरह चढ़ते हैं ना, उसी तरह चढ़े। वापस हम किसी को फिर हर किसी को पकड़ के भाई कि मेरा वीडियो बनाना, सिर्फ वीडियो मत बनाओ, क्वालिटी दो। क्वालिटी दो बस, कि हाँ भाई अगला आदमी कुछ देख रहा है, जैसे अपने थंबनेल पे टाइटल पे क्लिक कर रहा है, तो वो सामने वाला कौन बैठा है, तो वो उसको देख के वो क्लिक करेगा। जैसे नए क्रिएटर्स होते हैं उनको लगता है यार एडिटिंग नहीं आती, जैसे मैं भी शुरू में आया था यार एडिटिंग कैसे सीखूं, सही है। बोलना कैसे सीखूं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो बोलने का तो वही एक कॉन्फिडेंस, जो आपने भी बताया कि रूम वगैरह में प्रैक्टिस करने में तो कॉन्फिडेंस हो ही जाता है। तो मेरा भी वही था स्टार्टिंग में, मुझे तो आज भी कॉन्फिडेंस वैसे नहीं है, क्योंकि मेरा आज भी एकांत में वीडियो शूट होता है मेरा, तो आज भी नहीं है वैसे, फिर भी मैं बैठा हूँ। कॉन्फिडेंस अपने आप मन में लाना पड़ता है, और बाकी आप डेली प्रैक्टिस अपने आप अकेले रूम में बैठ के कैमरा सामने लगा के बोलो ना, बिंदास बोलो आप, मिरर में बोलो, बिल्कुल देखिए। मिरर में बोलो, कैमरे में आप खुद देखो, बार बार उस वीडियो को बार बार बोलो, मजा आ जाए, एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो। अच्छा, नए क्रिएटर्स के व्यूज नहीं आएंगे ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली सही बिल्कुल बात है, बिल्कुल, तो उन्हें कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए? एक न एक दिन होगा वायरल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस ये चीज ध्यान के रखनी है उसको। काम जैसे जॉब कर रहा है, जॉब करो, काम नहीं कुछ छोड़ना। भी करो, काम बस काम मत छोड़ना। मैंने भी जब मुझे लगा था 10,000 मंथली आ रहे, तब मैंने काम छोड़ा था। आप ऐसे मत सोचना मैं पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम ये करूं, या काम छोड़ के, या कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो तो वो छोड़ के आप ये करो। मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद इतना मतलब स्ट्रगल करता था। मेरी 8,000 7,000 सैलरी थी, फिर भी मैं पार्ट टाइम इसको देता था, संडे को देता था, सिर्फ संडे को। बाकी मैं आने जाने के टाइम में वीडियो अपलोडिंग, शूटिंग वगैरह जो भी है ये कंप्लीट करता था। ओके, जैसे कुछ क्रिएटर्स क्या होते हैं, जैसे व्लॉगिंग बना रहे हैं, बिल्कुल फिर वो टेक्निकल चीजें बताने लग जाते हैं, बिल्कुल वो नहीं चलेगी तो वो डांस करने लग जाते हैं, बिल्कुल। तो उन्हें एक कंटेंट पे काम करना चाहिए या अलग अलग? आपकी क्या राय है? मुझे 9 साल हो गए, मैं आज भी जिम करता हूँ, आज भी वही फिटनेस के अपनी वीडियो। अच्छा। तो बिल्कुल अपने देखो कि एक फोकस गोल। आप अगर जिस चीज में बेटर हो वही करो। आप किसी को देख के मत करो कि भाई उसका उसमें ग्रो हो रहा है तो मैं भी वही करूँ। आपको क्या लगता है मैं क्या परफेक्ट कर सकता हूँ, आप वही करो बस मेरे हिसाब से। और उसमें रेगुलर करो, आप डेली करो। अगर उसमें ग्रो आप नहीं कर रहे हो तो एक न एक दिन करोगे, बस उस पे आप बेसिस पे करते रहो। आज विक्रम सिंह की टीम के पास बिल्कुल 15 सिल्वर प्ले बटन है, बिल्कुल 7 गोल्ड प्ले बटन है, बिल्कुल। इनकम कितनी हो जाती होगी? इनकम जैसे मैं आपको एक अनुमान बता सकता हूँ। जैसे अनुमान जैसे कि अभी 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, 1,70,80 जो भी है उसकी, कभी महीने 2 भी खरीद सकते हैं, कभी 3 भी खरीद सकते हैं, कभी कभी 4 भी हो जाता है ग्राफ के हिसाब से। पर 2-3 2-3 फोन हर हर महीने महीने खरीद सकते हैं। हैं बस। तो कभी ऐसा हाईएस्ट इनकम कितनी गई हुई है आपकी? क्योंकि 11 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हाईएस्ट आई थी ना, एक टाइम पे आई थी जब यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था, और मैंने तब दबा के शॉर्ट्स अपलोड किए थे, दबा के मतलब खूब दबा के। तब शॉर्ट्स अर्निंग नहीं देता था, एक हर मंथली एक बोनस भेजता था। हाँ हाँ। मंथली बोनस भेजता था मुझे। एक बार मतलब 2-3 चैनल पे इतना बोनस मिल गया कि मैं एक कार ले आया था जैसे।
स्विफ्ट गाड़ी ले आया था पूरी उसके बाद से नगद में? नगद अच्छा, बिल्कुल। तब मैं एक जाके एक स्विफ्ट ले आया था कि एक हाँ, महीने में एक स्विफ्ट महीने आई में, हुई हाँ है। बिल्कुल। मतलब वो इतना वो बोनस आया था ना, मतलब 2-3 चैनल को मिला के कि ये कार आ सकती है। मतलब 6-7-8 लाख की कोई भी रेंज की कार में टॉप मॉडल आया था, 2-4 लाख रुपए पहले के महीने के थे, तो वो मिला के एक ही बार में कार लिया है। तो आज तक जो आपने जितने भी चैनल है, एक चैनल पे तो 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और बाकी पे तो 40 लाख, किसी पे कितने, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो कोई नॉलेज में ही नहीं है मेरे। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा व्यूज कितने गए हुए हैं? मैं बताऊं, जैसे अपने को मेरे YouTube चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड है, उस पे व्यूज हैं 200 मिलियन। 200 मिलियन। आप सोच लेना, आप कितने करोड़ हैं? 20 करोड़ हो गए। 200 मिलियन, तो 20 करोड़ उस पे व्यूज है। और वीडियोज में जो लॉन्ग वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊं, 2.5 होंगे या 3 के आसपास है। 2.5-3। हाँ, 2.5-3 मिलियन। जो काफी सारे वीडियो हैं, ऐसे 2-4 वीडियो और भी हैं जो इसके आसपास हैं, पर 2.5-3 मिलियन के आसपास एक वीडियो है। तो मतलब टोटल अपने चैनल पे, मैं अपने जो मेन चैनल पे व्यूज बताऊं मैं आपको, तो 10 बिलियन से व्यूज ज्यादा हो गए। मतलब जो अपनी वर्ल्ड की जनसंख्या नहीं, उससे भी ज्यादा व्यूज है। आपके पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी उस चैनल पे व्यूज है अभी। तो मतलब अरब कहते हैं ना, अरब में हाँ, आप तो काउंट ही नहीं कर हाँ, मैं पाएंगे। काउंट मतलब इकाई दही सैकड़ा इसमें में भी नहीं होता है, उतने सारे संख्या में हो। जिम के बादशाह बोल सकते हैं आज आपको। बिल्कुल। फिर भी आपने वही देसी स्टाइल में जिम है आपकी, ओपन एरिया है, बिल्कुल। और डंबल्स वगैरह भी वो सीमेंट के बने हुए सीमेंट हैं। है, ये सही है। ठीक है, आप ऐसी जिम भी बना सकते हो, आज इतनी अर्निंग भी है। बिल्कुल। वो नहीं बनाने का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं एक वहीं से उठा हूँ, उसी जगह से उठा हूँ और उसी कारण से उठा हूँ, उसी जिम से उठा हूँ। तो एक तो सबसे मेन पॉइंट वही है मेरे लिए। और रही प्रोफेशनल जिम की, जो वो मैं बना सकता हूँ तो बना सकता हूँ। मुझे ऑफकोर्स मुझे कोई काफ़ी सारी ब्रांड भी है ये मेरे पास, जो मुझे मतलब इक्विपमेंट के बदले, मतलब प्रमोशन के बदले इक्विपमेंट मिल रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे थे। बिल्कुल, कि आप मेरे प्रोडक्ट अपने जिम में लगाओ और वहीं वीडियो वगैरह शूट करो, तो उसी वीडियो में उनके प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह दिखेंगे, तो वहीं से उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो उनके बदले में मुझे उनका पूरा वो सेटअप देते हैं, जो भी हो उनके मेरे मतलब वैल्यू वगैरह जो भी हो, तो वो मुझे फ्री में दे रहे हो कुल मिला के। फिर भी मैं वो इसीलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि अभी अपने को इसी पे ध्यान देना है, और इसी से अपना नाम हुआ, इसी से अपनी पहचान हुई, तो अपन इसी को रखें। कुछ यूनिक और प्लस चीज यूनिक है, प्लस यूनिक है। अगर लोग अपने को देखेंगे, चूंकि जिम में काफी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, इसी जगह वीडियो नहीं बना रहे जो अपन बना रहे हैं, तो ये अपना यूनिक पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट को गंवा देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, फिर वो विक्रम सिंह की पहचान खत्म हो पहचान जाएगी। खत्म हो जाएगी। मतलब पहचान सबसे बड़ी चीज है। वो एक तरह का दुकान हो जाएगा, उसको खोलो उठो चलो, अपना ये अपना खुद का है। एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, नॉर्मल इंसान को अगर फिट भी रहना है तो उसको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक अच्छा आपको खाना पड़ेगा। बाहर की चीजें ठीक है, कभी कभार ठीक है, अगर हफ्ते में 1-2 बार खा रहे हैं या फिर महीने में 2-3 बार खा रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई इंसान क्या डेली की आदत होती है, मुझे चटपटा बाहर के खाना है, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड, बिल्कुल यही है। तो ये चीजें से अपनी हेल्थ भी खराब होती है, अपनी फिजिक भी जो भी है, बॉडी वगैरह वो भी खराब होती है, उससे बीमारियां भी लगती है काफी। तो एक अच्छा डाइट प्लान, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह, ये चीजें, दही वगैरह, ये चीजें अपन को खानी डेली है ही है। ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज में आप रनिंग कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो रनिंग करो आप डेली, खाने के बाद वॉक करो। और उसके बाद आप घर के अंदर एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज मतलब पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए कहीं भी लटक के, तो ये सारी काफी बेसिक एक्सरसाइज है जो बॉडी वेट से भी अपन कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वेट लेने की अपन को जरूरत नहीं है। तो ये काफी सारी एक्सरसाइज है, और भी बाकी अपने चैनल पे ही है, जाके देख ही सकते हैं। हाँ, जो विजय सिंह के चैनल है, बिल्कुल, या अपना विक्रम सिंह के, बिल्कुल, विक्रम सिंह फिटनेस के नाम विक्रम से, सिंह फिटनेस के नाम से। आज हमारे ऑडियंस को आप क्या या सीख मंत्र देना चाहोगे, जिससे यूट्यूब पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें हेल्प मिले? बिल्कुल, सीख तो जैसे मैंने दी है कि मैंने कैसे काम किया, उसी तरह से आप भी काम कर ही सकते हो। पार्ट टाइम लेना है सबसे पहले तो आपको इसको। फुल टाइम अगर आपको लगे कि हाँ अब मैं इसको अच्छा कमा सकता हूँ, अच्छा अर्न कर सकता हूँ, तो भी फुल टाइम देना है। और उसके अलावा आपको रेगुलर, सबसे मेन चीज़ रेगुलर, और आपके माइंड में अच्छे अच्छे कंटेंट पहले होने चाहिए, या बना लीजिए पहले आप, उसके बाद आप चालू कर लिए। कोई इंसान होते हैं कि एक बार जोश में एक दिन चालू तो कर देते हैं, उसके बाद उनके पास कंटेंट नहीं होते हैं, या फिर
वो एक मन नहीं होता है, डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से आप पहले थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट कर लीजिए या फिर स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, तो उस हिसाब से आप फिर डेली उसको वीडियो अपलोड मतलब बना सकोगे, अपलोड कर सकोगे, तो इसी तरह से आप ग्रो कर पाओगे। मेरे हिसाब से मेरे माइंड में पहले ही था कि अपन को 6 महीने क्या क्या बनाना है, तो 6 महीने की मैंने पहले ही सोच रखा था। ग्रो हुए नहीं हुए 6 महीने का अपन पूरा टारगेट लेके चलेंगे, पर 6 महीने के बाद भी मैं ग्रो नहीं हुआ तो मैंने छोड़ने की कोशिश की। उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। भगवान चाह रहा था कि भाई इसने मेहनत की है, इसको फल दो, तो मेरे को फल दिया फिर उन्होंने। वो आपका हैक भी बता दो जो आपने 6 साल में एल्गोरिथम सीख रखा वो वाला। हाँ, एल्गोरिथम तो क्या आप भी देखो, मैं ऐसे मुंह से बताऊंगा या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर बताएगा, तो वैसे तो देखो धीरे धीरे एक बेसिक नॉलेज होने लग जाती है। एक दुकान पे एक सेठ जी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी दुकान पे बैठे रहते हैं। अच्छी किसी की अच्छी चलती है, किसी की अच्छी नहीं चलती है, पर अब उनको पूछने जाए तो वो क्या है, मैं दुकान पे बैठा हूँ, आया हूँ, खोला हूँ, ग्राहक आ रहे जा रहे हैं। पर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो खुद इंसान करके सीखता है, तो मैं भी वही करके सीखा हूँ। तो करके सीखने के बाद मुझे पता चल गया है कि अब कौन सा चैनल कब चलेगा, वीडियो कब अपलोड करना है, कब किस टाइप में अपलोड करना है, और कौन सा थंबनेल बनाना है, कौन सा टाइटल डालना है इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप करोगे तभी सीखोगे। मैं बताऊंगा वो कर लो वो कर लो, तो वो नहीं होगा फिर। ओके विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अरे आपने भी टाइम निकाला और इतने दूर से एक पॉडकास्ट शूट करने पधारे, आप बिल्कुल, आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद।